नाज़रीन, जैसे कि आज इंटरनेट का दौर है और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इस जदीद दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता हो। इंटरनेट पर आपको सैकड़ों लोग एक दूसरे पर अंधा एतमाद करके दोस्तियां करते नज़र आएंगे। हालांकि इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि सोशल मीडिया पर 90% लोग फेक होते हैं, मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आते और इंटरनेट पर दोस्ती करके नुकसान उठाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हकीकत पर मबनी 21 साला एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बग़ैर सोचे समझे एक अनजान शख्स से इंटरनेट पर दोस्ती कर ली, और फिर इसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कौन थी ये 21 साला लड़की? इसकी इंटरनेट पर एक अनजान शख्स से दोस्ती कैसे हुई, और फिर इंटरनेट की इस दोस्ती का क्या अंजाम हुआ? रियल स्टोरीज़ की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये बात है 2018 की, जब इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में 21 साला ग्रेस मिलन नामी लड़की रहती थी। इसने अपनी तालीम इंग्लैंड की ही एक यूनिवर्सिटी से हासिल की। 2018 में जब ग्रेस मिलन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इसने प्लान बनाया कि अब वो पूरी दुनिया का सफ़र करेगी। उसके वालिदैन इस फैसले के ख़िलाफ़ थे, मगर ग्रेस ने इन्हें मना लिया और इनसे वादा भी किया कि वो अपना ख्याल रखेगी और हर वक्त इनसे कांटेक्ट में रहेगी। और यूं ग्रेस मिलन ने अपने वर्ल्ड टूर का आगाज़ कर दिया। ग्रेस ने सबसे पहले अमेरिका का रुख किया और तकरीबन 6 हफ्ते इसने साउथ अमेरिका में गुजारे। उसके बाद ग्रेस न्यूज़ीलैंड पहुंची। ग्रेस का प्लान था कि वो न्यूज़ीलैंड में सिर्फ 2 हफ्ते गुजारेगी। यहाँ आपको बताते चलें कि न्यूज़ीलैंड ख़ास तौर पर टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। न्यूज़ीलैंड में आधी रात तक जो शख्स चाहे अकेला घूम सकता है। यही वजह है कि घूमने फिरने का शौक़ रखने वाले न्यूज़ीलैंड में जाना पसंद करते हैं। खैर, वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। ग्रेस न्यूज़ीलैंड पहुंच चुकी थी। ये नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और 2 दिसंबर 2018 को ग्रेस की बर्थडे भी थी। उसका प्लान था कि वो अपनी बर्थडे न्यूज़ीलैंड में ही सेलिब्रेट करेगी। अब तक ग्रेस हर एक लम्हे की तस्वीर और वीडियोस अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही थी, मगर जब 2 दिसंबर को यानी कि बर्थडे वाले दिन उसके वालिदैन ने उसे कॉल्स की तो ग्रेस ने इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3 दिन गुजरने के बाद भी जब ग्रेस ने अपनी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया तो इसके पेरेंट्स ने इंग्लैंड की पुलिस से रब्ता किया और इन्हें बताया कि इनकी 21 साला बेटी इंग्लैंड से न्यूज़ीलैंड घूमने आई है, मगर अब उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। पुलिस ने ग्रेस को तलाश करना शुरू कर दिया। वो जिस होटल में रुकी थी पुलिस वहां भी गई, मगर ग्रेस इन्हें कहीं नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे की वीडियोस चेक की तो इन्हें ग्रेस एक जगह पर नज़र आ गई। वो आखिरी बार एक शख्स के साथ लिफ्ट में जाते हुए देखी गई थी। अब पुलिस के लिए ग्रेस तक पहुंचने के लिए पहले उस शख्स तक पहुंचना ज़रूरी था जो आखिरी बार ग्रेस के साथ देखा गया था। दोस्तों, पुलिस ने जब ग्रेस मिलन की फेसबुक ID चेक की तो उसमें उन्हें उसी शख्स की ID भी नज़र आई जो CCTV कैमरे में ग्रेस के साथ देखा गया था। खैर, जैसे तैसे करके पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई। उस शख्स का नाम जेसी कैम्पसन था। ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। उस शख्स ने ग्रेस मिलन की प्रोफाइल पर कमेंट भी किया हुआ था। जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब करना शुरू किए तो उसने पुलिस को बताया कि उसकी टिंडर नामी एक सोशल एप्लीकेशन पर ग्रेस मिलन के साथ दोस्ती हुई थी। उसने बताया कि 1 दिसंबर की रात वो एक दूसरे से मिले और फिर अपने अपने होटल चले गए। उसके बाद ग्रेस कहाँ गई वो नहीं जानता था। आपको बताते चलें कि 2018 में टिंडर एप्लीकेशन पाकिस्तान में भी काम कर रही थी। इस ऐप पर अनजान लोग एक दूसरे से वीडियोस कॉल पर बात करते हैं और फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन 2020 में पाकिस्तान में इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था,
لیکن اگر دیکھا جائے تو فیس بک، انسٹاگرام اور اسی طرح کی کئی اور سوشل اپلیکیشنز پر بھی آج یہی سب ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر کسی انجان شخص سے دوستی کرنا کتنا خطرناک ہے، یہ آپ کو آگے کی سٹوری میں سن کر پتہ چلے گا۔ دوستو، گریس ملن سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ انٹرنیٹ پر ایک ایسے شخص سے دوستی کر کے اس سے ملاقات کر چکی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ جیسی نے پولیس کو بتایا تھا کہ رات ملاقات کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے ہوٹل چلے گئے تھے، لیکن پولیس جان چکی تھی کہ جیسی کیمپسن جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق جیسی صبح اسی ہوٹل سے نکلتا دیکھا گیا تھا جس ہوٹل میں گریس رکی تھی۔ پولیس نے جیسی کو اریسٹ کر لیا اور پھر جلد ہی جیسی نے بھی پولیس کو ساری سچائی بتا دی۔ جیسی کیمپسن نے بتایا کہ وہ انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے بات کر کے پہلے انہیں اعتماد میں لیتا ہے اور پھر ان سے ملاقات کر کے ان کا مرڈر کر دیتا ہے، اور جیسی نے گریس ملن کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ گریس کے روم میں گیا اور اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا۔ اس کے بعد اس نے گریس کی ڈیڈ باڈی ایک سوٹ کیس میں ڈالی اور دور ایک ویران جگہ پر وہ سوٹ کیس دفنا دیا۔ گریس کہاں جانتی تھی کہ وہ جس انجان شخص سے انٹرنیٹ پر دوستی کر کے اس سے ملنے والی ہے اس کی نیت کیسی ہے۔ بس گریس کی صرف یہی غلطی تھی اور اسی غلطی نے گریس ملن کی جان لے لی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیوزی لینڈ میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، اس لیے جب یہ خبر نیوزی لینڈ کی اخباروں میں چھپی تو لوگ کافی افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے گریس ملن کی فیملی سے معافی بھی مانگی۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے شہریوں نے بھی گریس کی یاد میں دیے روشن کیے۔ پولیس نے جیسی کو عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے جیسی کیمپسن کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ دوستو، سوشل میڈیا استعمال کریں لیکن اسے ہمیشہ ایک لمٹ میں رہ کر استعمال کریں۔ انٹرنیٹ پر کسی پر بھی اعتبار مت کریں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر ہر دوسرا شخص فیک ہے۔ ویسے کبھی آپ کو انٹرنیٹ پر کسی نے دوستی کی آفر کی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ریئل سٹوریز بھی آپ کے لیے انفارمیشن اور نالج کا باعث بنتی رہیں۔ اللہ حافظ۔